उसका चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। आपको धन्य 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 कहते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए, आपके कहे हर बातों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए दिया है, इस जीवन के वचन के लिए, इस मुक्ति के वचन के लिए। जब हम पढ़े सुने प्रभु, हम 100 गुना फलों के लाए आपके बच्चे बच्चियों में, उनके घर परिवार में बहुत आयत से आशीष का कारण बने। आज का वचन सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। सारा आदर आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम पर बप्ता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, आनंदित होंगे और वचन समझ में आ रहा होगा। और मैं भी अभी आप लोग को समय निकालने की पूरी कोशिश किया हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा मैं बताया था जैसे कि थोड़ा इरिटेट होता था, अब नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोग खुश हो रहे हैं। अब दिल से खुश हो रहे हैं कि शब्दों से मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु दिल में डाल रहा है कि नहीं। आप में से बहुत लोग वचन को सुन के आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि जो भोजन आपको चाहिए था वो सच पूछिए तो पूरी तरह से तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ देने की, और प्रभु की दया होगी तो और अच्छे से मिलेगा। और अभी दिसंबर की प्रार्थनाओं को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप भी एक्साइटेड रहें, क्योंकि आपका छुटकारा उस प्रार्थना में ज़रूर होगा। और आप जब भी हम थंबनेल डालेंगे तो हमारे थंबनेल में लिखा होगा कि आइए हम प्रार्थना करें। उस थंबनेल का शीर्षक ही होगा आइए हम प्रार्थना करें। कोई अध्याय नहीं होगा, कोई टॉपिक नहीं होगा। जब आप यूट्यूब पे वचन आएगा, हमारा यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो उस पर लिखा होगा आइए हम प्रार्थना करें। जब भी लिखा मिलेगा आइए हम प्रार्थना करें, तो उस वीडियो को यूं ही मत खोलिएगा। मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस वीडियो को यूं ही मत खोलिएगा। आप अकेले में, विशेषकर रात में जब आप अकेले हों, 20 मिनट की, 25 मिनट की, 10 मिनट की जो प्रार्थना मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, अकेले बैठ के प्रार्थना करें, उस प्रार्थना को रिसीव करें। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बड़ी गवाही आप देंगे। आमीन। आइए हम हम वचन में जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कल कहा था, पहला यूहन्ना का हम 2 भाग लिए हैं, तो हमने एक भाग तो आपको कल ही सुना दिया। आज है पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेके 6 तक। ठीक है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 1 से 6, पेज नंबर 371, नया विधान। ठीक, आइए हम वचन में जाते हैं। बच्चों, प्रभु का वचन कह रहा है, दूसरा अध्याय पहला वचन। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो। कौन कह रहा है? प्रभु का दास, प्रभु का चेला, प्रभु का सेवक। ठीक है, हम सब से बातें कर रहा है अपने वचन के द्वारा। वो कह रहा है, बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो, किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। अगर कोई पाप करता भी है तो हमारे पिता के पास हमारा सहायक कौन पड़ा है? कौन सहायक विद्यमान है? कौन बैठा है वहाँ पे? यीशु मसीह, धर्मात्मा। और कोई नहीं है जो आपको हमारे प्रभु पिता परमेश्वर से मिला सके। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दुनिया में जो आपके पापों के लिए प्रभु यीशु से बढ़ के क्षमा पिता से मांग सकता है। याद रखिएगा। हालेलुया। वचन कहता है, जिसके पाप तुम धरती पर बांधोगे वो बन जाएगा, जिसके तुम खोलोगे खुल जाएगा। ये बातें याद रखिएगा। ये किसके लिए लागू होता है आपको बताऊं? जो सच्चा बोझ लेके अपने कंधे पे कलीसिया का चल रहा है ना, उसके लिए लागू होता है। जिसके ऊपर सच में कंधे पे बोझ है कि मेरी कलीसिया, परमेश्वर ने जो मुझे सिक्के दिए हैं वो खो ना दूं मैं, है ना, उसे काम में लाऊं, वो उन्हें उनका ध्यान रखूं, जो पेड़ मैंने लगाया उसका बढ़िया से ख्याल रखूं। तो आप अगर सच्चे कंधे पे कलीसिया अगर है किसी के, तो उसके लिए है कि अगर आपसे नाराज़ हुआ तो आप बैड ही पाओगे। अगर वो आपसे खुश हो गया, मैं सच कहता हूँ, आप गुड ही पाओगे। आपके घर में, आपके परिवार में नुकसान आप नहीं देखोगे। आप देखना, आप तरक्की ही तरक्की देखोगे, आप ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देखोगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव, एक्सपीरियंस है। जब हमारे अगुआ हमसे नाराज़ होते थे तो हमारा भी नुकसान होता था, क्योंकि वो हमारे लिए दुआ नहीं, दिल से नहीं कर पाते थे, हमारी गलतियों के कारण। उनको हमसे चाहिए कुछ नहीं होता है, अगुओं को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, अगुओं को आपका सही जीवन चाहिए होता है, क्योंकि अगुआ रात दिन आपके लिए दुआ कर रहा है। सच्चा अगर अगुआ है तो करेगा, नहीं तो काहे करेगा? टाइम से सो जाएगा भैया, सुबह आराम से उठना भी है उसको, है ना।
अगर वो रात में रात रात भर ठंडियों में जग रहा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके कमाई के ज़रिए को बढ़ाने के लिए दुआ कर रहा है ताकि आप और ब्लेस हो और अमीर हो, क्योंकि खुदा कहता है धन परमेश्वर का आशीष है, तो और बढ़े। अगर वो दुआ कर रहा है और आपके जीवन में किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो दुखी नहीं होगा। अगर वो दुखी होगा और आप ब्लेस होने के बाद भी आप टेढ़ा चलोगे तो कल के दिन नुकसान तो सहना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ना, आशीष पाने के बाद और ज़्यादा फूल के चौड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब हमारी ब्लेसिंग है, वो सोचते हैं कि हमने ये ब्लेसिंग और आशीष पाई है, तो पहले कहीं नहीं पागे भाई, पहले क्यों नहीं आशीषित हो गए। याद रखिएगा, बिना मेंटर के आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ना मैं बढ़ पाऊंगा, ना दुनिया का कोई चेला बढ़ पाएगा, ना थॉमस बढ़ पाया, ना पेतरुस बढ़ पाया, ना पौलुस बढ़ गया। मेंटर था यीशु, तब चेले 12 बढ़े, चेले थे बड़े तो बाकी के कलीसिया बढ़ी। आज हर एक जगह एक अगुआ की ज़रूरत होती है खुदा के वचन को बांटने के लिए। खुदा खुद आके वचन नहीं सुनाएंगे, उसे एक शरीर चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। वो आप भी हो सकते हैं, आपकी पीढ़ी भी हो सकती है, आपकी औलाद भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने मेंटर को हमेशा खुश रखें। मैं अपने आप को खुश रखने के लिए आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ, याद रखिएगा। मैं कभी भी आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता, मैं सच कह रहा हूँ। ये आप मेरा घमंड समझ लीजिए, या तो आप ताना मारना समझ लीजिए, या तो आपको बुरा लग रहा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। क्यों बताऊँ? क्योंकि मुझे खुदा से ऑनर चाहिए, खुदा से आशीष चाहिए। आप देखो, इंसान हो, हम कौन हैं? हम इंसान हैं। थोड़ी बातों को समझिएगा। मैं टेढ़ा जब बोलता हूँ ना तो उसकी गहराई को समझिएगा। हम इंसान हैं, हम बहुत जगह चूक कर जाते हैं, बहुत जगह मिस कर जाते हैं। कब कहाँ क्या बोलना है नहीं समझ में आता है। कभी कभी ऐसी बातें हम बोल देते हैं कि सामने वाले को ठेस लग जाती है और हमें पता तक नहीं चलता, ठीक है। तब मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जगहों पे, कुछ कुछ जगहों पे नहीं, बहुत जगहों पे मैं इतना मतलब सुन चुका हूँ, सह चुका हूँ कि अब मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे आपसे कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, बस मुझसे एक प्रतिफल आप दे दो मुझे कि आप खुदा के रास्ते पे चलो, उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करो और फॉलो करो। वो जो बना के रखा है हम सब के लिए, नियम और कानून और विधि विधान, उसे फॉलो करो। मैं सच कहता हूँ, मेरे लिए आप आनंद के काम ठहरोगे। एक दिन सब आनंदित होंगे, सबकी कमी घटी खुदा पूरा करेगा। इसलिए हमेशा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और है, अपने परमेश्वर के जनों के अंदर रहिएगा। उनसे आगे कूदने की और उनसे ऊपर जाने की, उनसे ज्ञानी बनने की, उन्हें सलाह देने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। याद रखिएगा, क्योंकि जो आपको सिखा रहा है वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जान रहा होगा, तब वो आपको सिखा रहा है। इसका मतलब कि आप उसे बताएं, सिखाने की कोशिश ना करें। वो इतना समझदार है कि आपकी बातों से समझेगा कि उसे क्या करना है। इसलिए मैं आप सबसे बोलता हूँ, मेरी कमी घटी आप ज़रूर मुझे बताएं। अगर मैं नहीं सुधर पाऊंगा तो आप मुझे मत सुनिएगा और अपने पास नहीं बुलाइएगा। हालेलुया। मेरे 8 मिनट तो ऐसे ही चले गए, मैं क्षमा चाहूँगा। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। बच्चों, मैं तुम लोगों का यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो, किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारी एक सहायक विद्यमान है। कौन है हमारे एक सहायक? पिता के पास यीशु मसीह, ठीक है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। आपने अपने पापों के लिए क्या कोड़े खाए? आपने अपने पापों के लिए क्या क्रूस पर चढ़े? आपने अपने पापों के लिए क्या अपने हाथों को कील से ठुकवाया? क्या आप अपने पापों के लिए सर पर कांटों का मुकुट लिया? क्या आप थूके गए? क्या आपका गाल मुंह नोचा गया? आपकी दाढ़ी नोची गई? आपका खाल उधेड़ा गया? क्या आपका पसली छिदा गया? नहीं। कौन पश्चाताप किया? हमारे पापों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह। और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए, समस्त संसार के पापों के लिए, यानी आपके लिए, आने वाली उस पीढ़ी के लिए जो आपकी औलाद होंगी, फिर आपके औलाद की औलाद, फिर उसकी औलाद की औलाद, फिर उसकी औलाद की औलाद, फिर उसकी औलाद की औलाद, आने वाली, जब तक संसार में जाति धर्म बचा रहेगा, इंसान का जीवन बचा रहेगा, तब तक के पापों के लिए यीशु मसीह एक बार में बलिदान हो गए। मैं थोड़ा पुराने विधान में लेके जाऊँगा आपको, इब्रानी की पत्री में लेके जाऊँगा, ठीक है। पुराने विधान में बिना लहू के पाप स्वीकार, पाप क्षमा, पाप बलि नहीं होती थी। लहू के साथ होता था, लहू छिड़का जाता था, तब पाप का प्रायश्चित होता था। यीशु मसीह पशुओं से, सर्वांग पशुओं से कहीं ज़्यादा उत्तम और महान ठहरे, अपने आप को बलि कर दिया और देख लिए पूरे जगत का पाप एक बार में खत्म। टाटा बाय बाय, फिनिश। जब आप बपतिस्मा लेते हो आपके सारे पाप धोए जाते हैं, समझ गए? आप नई सृष्टि बन जाते हो।
जब आप बपतिस्मा लेते हो, आप पुराना उतार के फेंक देते हो और नया धारण कर लेते हो। वो श्वेत वस्त्र जब आप धारण करते हो, याद रखना पाप से आपका वास्ता खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब तो बपतिस्मा के बाद ज़्यादा पाप कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि बपतिस्मा के बाद परीक्षा भी आती है और परीक्षा में पढ़ के बर्बाद होते हैं। याद रखिएगा, बपतिस्मा के तुरंत बाद शैतान का परीक्षा आया और शैतान ऐसा यीशु मसीह को लपेटा के वचनों में फंसा रहा था। यीशु मसीह ने नहीं कहा क्या तू नहीं जानता, अभी अभी मैं बपतिस्मा से निकला हूँ। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने क्या कहा, मैं पिता का पुत्र हूँ, कबूतर की तरह वो उसने देखा था, आत्मा उतरा है, मैं उसका इकलौता बेटा हूँ, तुम इससे बकवास मत कर। उसने ये नहीं कहा, वचन से बात किया, वचन से लड़ाई किया। इसलिए बुद्धि मांगो परमेश्वर से, ताकि बपतिस्मा के बाद शैतान से आप लड़ सको। हाँ, या हालेलुया। सब बातों का ख्याल रखना है। शैतान परीक्षा लेगा, लेने दीजिए, आप डटे रहो। आप कभी टसमस मत होना, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। क्या करे बच्चे प्रभु का, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। जो यीशु को प्रभु जानकर उसका नाम लेता है और कहता है प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, वो क्षमा पाता है। कहता है प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैंने पाप किया है, मैंने मन से वचन से कर्म से पाप किया, क्षमा करो। क्षमा करता है और क्षमा पाता भी है। सामने वाला व्यक्ति और तरक्कियों में जाता है। इसलिए कुछ करें या ना करें, हर दिन शाम की प्रार्थना जब पारिवारिक में करें, और करें जरूर। ऐसा नहीं कि परिवार में प्रार्थना नहीं होता, बिल्कुल करें। आप शुरुआत करो, घर पर यानी बैठना शुरू कर देंगे तो आप जरूर कहना हमसे, हमारे परिवार से जो पाप गुनाह हुआ हो क्षमा करना। प्रभु जिस तरह मूसा अकेले पूरे इज़राइल के लिए पाप स्वीकार करता था, खुदा मैं भी अपने पूरे घर के लिए पाप स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। ठीक है। तीसरा वचन कह रहा है यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। हमें क्या करना होगा? यीशु मसीह को जो कहते हैं ना हम जानते हैं, यीशु मसीह हमारे अब्बा पिता हैं, हम जानते हैं, तो वो कंडीशन दिए हैं। अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह को आप जानते हैं, तो कह रहे हैं यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उसे जानते हैं। अगर आप उसके आज्ञाओं का पालन करोगे, उसके नियमों का पालन करोगे, उसके वचनों का पालन करोगे, तब पता चल पाएगा कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। वरना व्यर्थ बातें मत बोलिए कि आप यीशु मसीह को जानते हो, आप कभी जाने ही नहीं। यहाँ तक कि पौलुस कहते हैं कि लोग कहते हैं हम उसे जानते हैं, लेकिन जो जिस तरह परमेश्वर को जानना चाहिए किसी ने आज तक नहीं जान पाया है। मतलब यीशु मसीह को जिस तरह लोगों को जानना चाहिए वो आज तक नहीं जान पाए हैं। हालेलुया। हाँ, कह रहा वचन, जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। जो ये कहता है ना कि मैं प्रभु को जानता हूँ, हाँ, किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, उसके नियम का पालन नहीं करता, उसके वचन का पालन नहीं करता, उसके कहे हुए हर एक बातों का पालन नहीं करता, प्रभु का वचन कह रहा है वो झूठा है और झूठ बोल रहा है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह को जो कहते हैं ना हम जानते हैं, वह उसके हम दिल के करीब हैं, वो हमसे बातें करता है। याद रखिएगा, जो व्यक्ति ऐसा कहे तो उसके आचरण को देख लो, आप समझ जाओगे। वो उसका आचरण खड़ा होगा, उसका आचरण सबकी नज़र में टेढ़ा होगा, क्योंकि वो सीधा बात करने वाला व्यक्ति होगा, किसी को खुश करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। उसका आचरण वचन के दायरे में होगा, वचन से बाहर नहीं जाएगा। वो भोग विलास में नहीं रहेगा, वो संसार के डिस्को डांस में नहीं रहेगा, वो शादी पार्टी में अटेंड कर करके नाचने गाने वाले में ध्यान नहीं रखेगा। याद रखिएगा, वो दायरे में होगा और उसकी दायरे गंभीरता में होंगी। वो हंसी ठट्ठा ठिठोली करने में नहीं जाएगा, वो गंभीर होगा, वो गंभीर बातों पे ध्यान देगा। जहाँ बकवास चलेगा उठ के चला जाएगा। तो जो कहता है ना कि मैं प्रभु को जानता हूँ, तो उसका आचरण भी होना चाहिए। कह रहा है उसके वचन के दायरे में होना चाहिए, उसके आज्ञाओं का पालन करने वाला होना चाहिए, तब वो कह सकता है कि हाँ यीशु मसीह को जानता है। नहीं तो वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, 5वां वचन कहता है, परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचा है। वाओ! जो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, जो उसके नियम का पालन करता है, उसके वचन का पालन करता है, उसके लिए वचन कह रहा है कि परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचा है। वाओ! उसका प्रेम सोचिए ना, वो प्रेम कौन है? यीशु मसीह। हाँ,
वो परिपूर्णता तक, मतलब उसमें भर गया है, परिपूर्णता तक उसमें पहुंच गया, भर गया है, वो फुलफिल हो गया उसके प्रेम में, यीशु मसीह में वो परिपूर्ण हो चुका है। किस कौन? जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, जो उसके वचनों का पालन करता है, जो उसके नियम बनाए गए हैं उस नियम को पालन करता है, फॉलो करता है। 6वां वचन हम पढ़ेंगे। कह रहा है प्रभु का, जो जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ, यीशु मसीह ने कहा था ना। तो पिता का स्वभाव देख के यीशु मसीह चलते थे कि नहीं चलते थे? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपने से कुछ नहीं करता हूँ, जो पिता से करते हुए देखता हूँ वही कहता हूँ और वही करता हूँ। अब प्रभु का वचन कह रहा है परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन, जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ। अगर कोई इंसान कहे कि मैं प्रभु में निवास करता हूँ, उसके ज्योति में निवास करता हूँ, उसके प्रकाश में निवास करता हूँ, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ, उसमें होके मैं चला फिरा करता हूँ, तो वो प्रभु का वचन भी कह रहा है कि अगर वो ऐसा कहता है, जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। कैसा आचरण करना चाहिए उसे? यीशु मसीह की तरह सेम टू सेम डिट्टो आचरण करना चाहिए जिस तरह यीशु मसीह ने किया। जो कहते हैं ना कि यीशु मसीह में मैं रहता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, वो मुझ में बसता है, तो यीशु मसीह की तरह उसका स्वभाव बदलता जाए, दिन प्रतिदिन उसका जीवन बदलता जाए। मैं सच कहता हूँ बहुतायत की आशीषों का कारण बनेगा वो व्यक्ति। और आप में से जितने लोग आज का वचन सुने हैं, जो कहते हैं कि हम धर्मी हैं, हम पापी नहीं हैं, तो आज से वचनों को फॉलो करना सीखते हैं। जो कहते हैं कि यीशु मसीह को हम जानते हैं, हमारा प्रभु है, वो कितना अच्छा दयालु है, तो याद रखिएगा, अगर आप जानते हैं तो आपका आचरण भी वैसा होना चाहिए, यीशु मसीह की तरह स्वभाव का नम्र और दीन, न बुराई करने वाला, न गाली देने वाला, न पियक्कड़, न झगड़ा करने वाला, न बैर करने वाला, न फूट डालने वाला, न किसी तरह का यीशु मसीह के अंदर वो स्वभाव नहीं था। तो प्लीज़ अपने स्वभाव आचरण को बदलना शुरू कर दें, यीशु मसीह की तरह अपना स्वभाव कर लें। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको कुछ समझा पाया होगा, और मैं वचन के द्वारा आपसे कुछ अगर प्रभु बात किए होंगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंटों को पढ़ता हूँ और बहुत आनंदित होता हूँ। तो प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।